कुछ खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। मैं कोई होटल कोई ढाबा नहीं छोड़ता था जी। तो फिर मेरे को शौक़ आ गया कि मैं दुकान खोलूँ जी। ना मेरे साथ ट्रेजेडी हो गई। पुलिस वाले की वहाँ पे ड्यूटी थी, उसने मेरे को गन शूट कर दिया था। दिल्ली शहर में कई लोग ऐसे हैं जिनकी कहानियां ना सिर्फ नई मिसाल कायम करती हैं मगर जीने का नज़रिया बदल देती हैं। ऐसी ही कहानी है पीतमपुरा की मार्केट में बैठे 63 साल के अंकल जी की। आओ सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। मेरा नाम जेपी सिंह है। तो मैं कानपुर का निवासी हूँ। मैं वहाँ पे 1957 में पैदा हुआ था, बड़ा हुआ वहीं पे, पढ़ा लिखा, गुरु नानक इंटर कॉलेज में पढ़ता था। जब मेरी शादी हुई थी ना, तभी मैंने काम करना शुरू किया था जी। कबाड़ का काम चालू किया था। तो मैंने को ना कुछ खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। मैं कोई होटल कोई ढाबा नहीं छोड़ता था जी। तो फिर मेरे को शौक़ आ गया कि मैं दुकान खोलूँ जी। फिर मैंने दुकान खोली वहाँ पे कानपुर में। दुकान भी अच्छी चलती थी, बहुत 500 मुर्गा बेचता था वहाँ कम से कम। वहाँ पे क्या ना मेरे साथ ट्रेजेडी हो गई। पुलिस वाले की वहाँ पे ड्यूटी थी, उसने मेरे को गन शूट कर दिया था। लेकिन मेरा दोस्त बैठा हुआ था, वो गाड़ी में बैठा गया, हॉस्पिटल ले गया। वहाँ पे मेरे को 56 घंटे बाद होश आया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, तुम ज़िंदगी में चल नहीं पाओगे। एकदम चलना फिरना बंद हो गया था। हमारी माता जी गुरुद्वारे से जाके ना वहाँ पे जोत का घी लाती थी हमारे लिए। गुरु जी की इतनी कृपा हुई, गुरु नानक देव जी की, उन्होंने मेरी मालिश करनी शुरू की पैर की। तो मैं चलने फिरने लग पड़ा। डॉक्टर ने फिर मेरे बच्चे कहने लग पड़े, कहते पापा हम लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे, चाहे नमक के साथ रोटी खिला देना मेरे को, लेकिन यहाँ से चलो, यहाँ नहीं रहना हमको। तो मैं बच्चों को लेके फिर यहाँ पे आ गया जी दिल्ली में। वहाँ पे आके बहुत स्ट्रगल किए, हमारे घर में रोटी खाने के लिए भी नहीं थी। तो मैंने समझ लीजिए एक पत्ता रोज़ छोले ला के तो बच्चों को रोटी खिलाता था, खुद खाता। जितनी रोटी बनती, 4-5 रोटी बनती, किसी सब झूठ बोलते थे, कहते मेरे को भूख नहीं है। बच्चों को खिलाने के बाद जो रोटी बचती थी वो हम लोग खा लेते थे। बहुत बुरा वक्त देखा। कानपुर से दिल्ली आया तो मेरा एक दोस्त था, वो जो मैं वहाँ पे जूस की दुकान लगाता था। तो उसने ना, उसको मैंने सारी स्टोरी बताई, ये बात है। उसने हमको इनकम टैक्स कॉलोनी में ना अपना मकान दे दिया किराया, ना किराया ना कुछ, ऐसे ही दे दिया जी। कहते हैं मेरा मकान पड़ा हुआ, तुम रहो वहाँ पे। तो उसने मेरा बहुत साथ दिया। अपनों ने साथ नहीं दिया, दूसरों ने साथ दिया। इस बात का मेरे को गर्व है। पहले मैंने इनकम टैक्स कॉलोनी के सामने राजमा चावल का काम शुरू किया। मैं धीरे धीरे स्टैंड होता रहा और उसने मेरे को 125 रुपये में दुकान भी दे दी। 125 रुपये में दुकान दी, मैं उसको रोज़ 125 रुपये देता था। उस टाइम की बात है जी। तो उसने मेरे को मकान दिया। फिर उसकी शादी होने वाली थी, तो मैं उसके ब्रदर ने मेरे को बोला, कहता भैया उसकी शादी करनी है तो आप ज़रा कोई और मकान देख लीजिए। मैं चलिए कोई बात नहीं, अब मैं थोड़ा सा ठीक हो गया हूँ। फिर मैंने ना 5,000 रुपये एक कमरा लिया है। एक कमरे में हम लोग सोते थे वहीं नीचे, और क्या नाम है, वहीं खाना बनता था। मेरी वाइफ खाना बनाती थी। तो फिर हमने खाना, राजमा चावल वगैरह सब बेचती थी, और 300 रोटी बना के देती थी, 7-7 सब्जी बना के देती थी। बहुत स्ट्रगल किया। भगवान ने कैसे हमको रखा है वो जानता है। राजमा चावल बहुत अच्छे पसंद करते थे लोग, उन्हें सब लोग कस्टमर कहते थे अंकल जी कुछ और बनाया कीजिए। फिर हमने कढ़ी बनानी शुरू की, छोले बनाने शुरू किए। ये बनाता था वहाँ पे, सब चीज़ बढ़िया थी, लोग बड़े खुश हो खाते थे। तो मैं आज की डेट में बता रहा हूँ, कई कस्टमर आता है, कहते हैं अंकल जी एक बार राजमा चावल तो खिला दो, ऐसे बोलते थे। फिर वो तय बाजारी ने क्या किया, खोखे सब तोड़ दिए। तो जब खोखे टूट गए तो मैं वहाँ से क्यू की मार्केट में आ गया। क्यू की मार्केट में मैंने वहाँ पे सोचा क्या काम करें। तो मैंने शुरू में ना 5 रुपये गिलास टमाटो सूप बेचना शुरू किया। सूप बेचने के बाद फिर हमने कहा अब क्या करें, दिमाग में मेरे बात आई। मैंने कहा एक बार हमने न्यूट्री कुलचा खाया था पंजाब में, तो मैंने कहा ये आइटम बेचते हैं, दिल्ली में नहीं है। तो फिर मैंने यहाँ क्यू मार्केट में न्यूट्री कुलचा बेचना शुरू हो गया। धीरे धीरे ना लोग खाते नहीं थे, तो मैं उनको दोनों में दे के गाड़ी में जाता। मैं कहा प्योर वेज है, वो नॉन वेज समझते थे। मैं तवे पे सजाया रहता था उसको, तो बेटा मेरा बनाता था, और मैं तब लेके कटोरी में ना वहाँ पे सर्व करता था, गाड़ियों में खिलाता था उनको, टेस्ट कीजिए भाई साहब प्योर वेज है। तब जाके धीरे धीरे काम चला। अब भगवान की दया है, न्यूट्री हमारे पास प्योर होती है जी, अच्छी से अच्छी बनाते हैं क्वालिटी, और सोयाबीन ही होती है हमारे पास। वो मम्मी की ही बदौलत पहुँचे, क्योंकि अगर आज मम्मी आज ये इतनी सब्जियां ना बना के देती और इतनी सारी जो रोटियां उन्होंने बना के दी स्टार्टिंग में,
वो ना बना के देती, हो सकता है शायद हम यहाँ तक आज पहुँच ही नहीं पाते, क्योंकि उन्हीं की मेहनत से ही हम लोग शुरू हुए हैं। और आगे स्टेप बाय स्टेप जो करते करते फिर हम लोगों ने अपना उसमें कुछ माइंड लगाया, कुछ आइटमें लेके आए, कुछ नया इंट्रोड्यूस किया। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि उस समय लोगों को इतना सोया का क्रेज़ होता ही नहीं था। और ऑलमोस्ट हमको यहाँ पे पीतमपुरा QU ब्लॉक DDA मार्केट में 21 साल हो चुके हैं बैठे हुए। और भगवान की दया से काफ़ी हमारे पास रिपीटली कस्टमर आते हैं और अच्छा भी लगता है उनको। और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम कुछ न्यू टू न्यू आप लोगों को डिशेस बना के खिलाने की कोशिश करें। और इन फ्यूचर हम लेके भी आ रहे हैं, जैसे कि आप लोगों के लिए अभी हमारा स्पेशल जैसे मलाई चाप बर्गर है। बर्गर में भी हमारे पास काफ़ी सारी वैरायटी लेके आ रहे हैं हम, जैसे न्यूट्री बर्गर हो गया, मोमोज बर्गर हो गया, इसके अलावा वेज चिकन बर्गर लेके आएंगे। इसके अलावा जी हम वेज बोनलेस बटर चिकन लेके आएंगे। बहुत सारी ऐसी आइटम हमारे पास है जो कि हम इन फ्यूचर जो भी लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी स्नैक्स में भी काफ़ी आइटम स्पेशलिटी है, जैसे लबालब चाँप हो गई। और स्ट्रीट में मैंने शायद हो सकता है मे भी कोई हो, लेकिन मैंने आज तक देखा नहीं कोई स्ट्रीट फूड में अगर कोई फ्रूट चाट बेच रहा हो। फ्रूट चाट में हमारे पास जी पाइनएप्पल टिक्का मिलता है, तंदूरी पाइनएप्पल टिक्का, तंदूरी कीवी, तंदूरी एप्पल, इसके अलावा तंदूरी अमरूद होता है। और अगर कोई इसको इंडिविजुअल लेना चाहता है, जैसे अगर किसको पाइनएप्पल अच्छा लगता है तो खाली पाइनएप्पल भी ले सकता है। और अगर कोई इसको मिक्स करके फ्रूट चाट एज अ फ्रूट चाट टाइप लेना चाहता है तो वो भी आपको मिल जाएगी मिक्स करके भी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ? ਵੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੰਦੂਰੀ ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਨਐਪਲ ਟਿੱਕਾ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਿਲ ਕਰਕੇ ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਮਿਕਸ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਨਐਪਲ ਟਿੱਕਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ ਔਰ ਐਪਲ ਹੋਏਗਾ ਔਰ कीवी ਹੋਏਗੀ। ठीक है जी, एक आइटम हो गई अपनी। और दूजी आइटम हो गई मोमोज बर्गर ट्राई करवावांगे ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਾਈ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਗੀ ਵੈਜ ਕੀਮਾ ਟਿੱਕਾ ਬਿਰਿਆਨੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਇਆ ਦਾ ਕੀਮਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੋਇਆ ਦਾ ਹੀ ਟਿੱਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਰਾਈਸ ਪਾ ਕੇ ਸਪਾਈਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਚਾ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਵੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਪ ਕਰਕੇ ਕੁਲਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਦਨਾਮ ਕੁਲਚਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਦਨਾਮ ਕੁਲਚਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰੇਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਵੈਜ ਕੀਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋਇਆ ਦੇ ਗ੍ਰੈਨੂਲਸ ਦੀ ਗ੍ਰੇਵੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਪ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਨਾਮ ਕੁਲਚਾ। चलो लगाओ जी साढ़े वास्ते। ठीक है, थैंक तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं मेरा फूड रेडी होके आ चुका है। मेरे को अंकल जी ने सजेस्ट किया था कि ये इनकी जो फ्रूट चाट है, तंदूरी फ्रूट चाट, मिक्स फ्रूट चाट, ये सजेस्ट करी थी अंकल जी ने। और ये कुलचा, बदनाम कुलचा, नाम तो इसका बड़ा बदनाम है। अब खा के देखें क्या बदनाम है कि नहीं है। 50 रुपये इसकी कॉस्ट है, जैसा भैया ने बताया था कि 50 रुपये इसकी कॉस्ट है। फ्रूट चाट जो है, मिक्स फ्रूट चाट जो है उसकी कॉस्ट जो है 250 रुपीज़ फुल प्लेट की है। और इंडिविजुअल लोगे तो वो आपको 200 की पड़ेगी। एक ये बर्गर लिया हमने, मोमोज बर्गर, इसकी कॉस्ट 70 रुपीज़ है। और ये इनकी बिरयानी है, वेज कीमा टिक्का बिरयानी, ये देख रहे हो, ये बिरयानी है। कहाँ से स्टार्ट करें मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। फ्रूट चाट से स्टार्ट करते हैं, तंदूरी फ्रूट चाट से। आप ये देख सकते हैं तंदूरी मिक्स फ्रूट चाट है, इसकी कॉस्ट 250 रुपीज़ है फुल प्लेट की। इसमें पाइनएप्पल, कीवी और गुआवा होता है। अंकल जी ने बोला कि गुआवा इस टाइम मार्केट में अच्छा नहीं आ रहा, तो इन्होंने 3 फ्रूट डाले हैं, पाइनएप्पल, कीवी और एप्पल। अब मैं ये खा के देखता हूँ। जी मेरे को बता रहे थे कीवी मुंह में डालोगे तो क्रंच की आवाज़ आएगी, तो वाकई में कीवी मुंह में डालते हैं चक 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 क्रंच की आवाज़ आ रही है पूरी। अब ये मैं ट्राई करता हूँ एप्पल। इतना बढ़िया टेस्ट है, मेरा छोड़ने का दिल नहीं कर रहा है इसको। चलो आगे चलते हैं, बताते हैं क्या क्या है। ये आ गया मोमो बर्गर, ये देखो वेज मोमो बर्गर। मैं अंदर फीलिंग दिखाता हूँ इसकी। इन्होंने बताया भैया ने कि इसके अंदर इनके अपने कुछ मसाले हैं, कुछ सॉसेस हैं और मोमोज हैं, फ्राई किए हुए मोमोज हैं। 70 रुपीज़ कॉस्ट है इसकी। और साथ में इसमें ये देते हैं मिंट सॉस। ये हरी चटनी दी है साथ में। वाकई में है तो स्पाइसी है। अब स्पाइसी नहीं खाते तो ये पहले बता देना। ये हमने अभी ट्राई करा है मोमो बर्गर। इसके अंदर मोमोज है, कुछ सॉसेज हैं, ऑनियन डाला हुआ है और कुछ मसाले इनके अपने हैं। अब आगे बारी बिरयानी की। इनकी बिरयानी की मैंने बड़ी तारीफ सुनी थी। ये देखो, ये कीमा टिक्का बिरयानी है इनकी, 100 रुपीज़ की है। साथ में इन्होंने मिंट सॉस दी है और ऑनियन दी है। सच्ची बताऊं, ऐसे लग रहा है कि नॉन वेज खा रहा हूँ मैं। बहुत ही अल्टीमेट टेस्ट है।
आपको कहता हूँ ना मैं सुपर से भी ऊपर है। अब मैं ट्राई करने लगा हूँ ये कुलचा इनका। ये इनका कीमा बदनाम कुलचा है। इसके अंदर ये देख सकते हैं आप, ये कीमा है, वेज सोया कीमा और ग्रेवी होती है। बिल्कुल रीज़नेबल सा प्राइस है, 50 रुपये का। ये देखो, ओए होए, ये तो हाथ से ही तोड़ने पड़ेगा मेरे को। इसको खाना है तो हाथ से खाओ। मैं इसको एंजॉय करता हूँ, मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। मेरा नाम तन्वी है और ये मेरी फ्रेंड है, मेरी बहन भी है, आकांक्षा नाम है इसका। और हम 2006 से जब हम 11th क्लास में थे यहीं हम ट्यूशन पढ़ते थे। ट्यूशन के बाद हम यही अंकल के पास खाने आते थे। तब आई थिंक 20 रुपीज़ की प्लेट थी जो आज 140 रुपीज़ की है। और आज भी हम यही टेस्ट के लिए यहाँ पे आते हैं खाने, कहीं और नहीं जाते। जितने भी पूरे ऑल ओवर दिल्ली में न्यूट्री कुलचा के कितने हैं स्टॉल्स, आउटलेट्स, बट हम वहाँ पे नहीं जाते, हम यहीं पे खाने आते हैं। और अंकल भी हमें अच्छे से जानते हैं, पूरा अच्छे से सर्व करते हैं। और आज भी हम काफ़ी टाइम बाद आफ्टर लॉकडाउन खाने आए हैं। तो आज हम यही खाना नहीं खाते, अंकल का न्यूट्री कुलचा ज़्यादा खाते हैं। भैया के बाद 2 महीने से लगातार आ रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है टेस्ट। और आप लोग भी आओ और टेस्ट करो, और सच्ची में डिफरेंट है भैया का। और चाप वाला बर्गर ज़रूर खाना। लबालब चाप बहुत टेस्टी है भैया की। हर तरह की वैरायटी मिलेगी आपको यहाँ पे। आप स्पाइसी चाहो स्पाइसी मिलेगा, नॉन स्पाइसी चाहो नॉन स्पाइसी भी आपको यहाँ पे मिलेगा। सुधीर गुप्ता, केपी ब्लॉक पीतमपुरा में रहता हूँ। पहले मैं त्रिनगर में रहता था। सरदार जी को मैं जानता हूँ 1995 से, जब करोल बाग में सरदार जी की दुकान थी। तब मैं कॉलेज में पढ़ता था, खालसा कॉलेज में। समझो लाइन लगा लगा के चाप चलती थी सरदार जी की। तब से लेके आज तक क्वालिटी वही है। और बच्चों को लेके आता हूँ, समझो हर फ्राइडे या बुधवार या सोमवार को हज़ार रुपये का चाप जाता है हमारे घर पे। और क्वालिटी बिल्कुल सेम। 1995 से सरदार जी का ग्राहक हूँ, जब मैं कॉलेज में था। अभी मैं 43 साल का हो गया। सन 92, 93 खूब सरदार जी की चाप हमने 10 रुपये से चालू करके आज सरदार जी का जो भी वैल्यू है वो कोई बात नहीं, लेकिन सरदार जी की चाप पहले भी ऐसी थी, आज भी ऐसी है। 25-30 साल से क्वालिटी बिल्कुल सेम है। फ्रेंड्स, मैंने अपना फूड एंजॉय कर लिया है, बहुत ही बढ़िया था। बात करूँ मैं फ्रूट चाट की, बहुत ही बढ़िया। मैं बात करूँ बदनाम कुलचा की, बहुत ही बढ़िया। बिरयानी की बात करूँ, वो भी बहुत बढ़िया। और एक इनका था मोमो बर्गर, वो भी बड़ा टॉप का था। ऑफ कैमरा इन्होंने मेरे को एक चीज़ ट्राई करवाई है, वो किसी और का ऑर्डर लगा हुआ था, तो मेरे को उन्होंने एक चम्मच दिया कि खा के देख। तो उनका था पनीर भुर्जी साथ में कुलचा। ओए होए, मैं तो कह रहा हूँ वो हो गया मेरे साथ, मज़ा ही आ गया उसका खा के। 200 रुपये उसकी कॉस्ट है। कभी भी आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना है, आप यहीं आसपास रहते हैं कहीं पे पीतमपुरा के, वेस्ट दिल्ली में कहीं भी रहते हैं आप, तो इनको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। स्विगी जोमेटो पे, दोनों पे ऑर्डर कर सकते हो। इनकी शॉप का जो टाइमिंग है 6 to 11 है, 7 डे ओपन है। आप इनको स्विगी जोमेटो पे भी ऑर्डर कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपको मैं नई वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, सत श्री अकाल।